अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। ज्योग्राफी का जो 8 चैप्टर है जिसका नाम है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस, उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो ज्योग्राफी का कंप्लीट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम इसमें ब्राज़ील में एग्रीकल्चर, माइनिंग और फिशिंग कैसे होता है, कहाँ पे होता है, उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर, आज इस वीडियो में मैं केवल ब्राज़ील की बात कर रहा हूँ और अगले पार्ट में हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। एग्रीकल्चर इन ब्राज़ील, एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द हाईलैंड एंड कोस्टल एरिया। ब्राज़ील में जो पीपल हाईलैंड्स में रहते हैं या तो कोस्टल एरिया में रहते हैं, नदी के किनारे को हम लोग कोस्टल एरिया कहते हैं, और यहाँ पे आपका हाईलैंड है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो जो ब्राज़ील में जो भी पर्सन या जो भी पीपल या जो भी लोग कहाँ पे रहते हैं, हाईलैंड में रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब उनका काम क्या है। तो उनका काम क्या है, एग्रीकल्चर। यानी कि वहाँ के लोग जो हाईलैंड्स पे रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, उनका काम है एग्रीकल्चर करना, यानी कि खेती करना। समझ में आ गया? समझते चलो हर एक पॉइंट को। फिर से देखो, इन ब्राज़ील एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द हाईलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज। क्लियर हुआ रहेगा? आगे देखते हैं क्यों वो लोग एग्रीकल्चर वहाँ पे करते हैं, हाईलैंड्स और कोस्टल एरिया में। रीज़न है, क्या रीज़न है? फेवरेबल क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? फेवरेबल है, वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें कोस्टल एरिया का और हाईलैंड्स का, तो वहाँ का क्लाइमेट जो है काफ़ी फेवरेबल है एग्रीकल्चर करने के लिए। एंड टोपोग्राफी, अभी आपको प्रॉब्लम आया रहेगा, टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है। लैंड के स्ट्रक्चर को टोपोग्राफी कहते हैं। हाँ, लैंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोपोग्राफी कहते हैं। टोपोग्राफी यानी कि जो लैंड प्लेन होता है, फ्लैट होता है, लो लेइंग एरिया होता है, उसको हम मतलब वहाँ का लैंड का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, आप ऐसा समझ लो। मेक इट पॉसिबल फॉर ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। वहाँ का लैंड अच्छा होने के कारण, क्लाइमेट अच्छा होने के कारण क्या होता है, ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। कहाँ पे? कोस्टल एरियाज में और हाईलैंड्स में। क्लियर हुआ? आगे हम समझते हैं। राइस एंड मेज। राइस यानी कि चावल होता है, मेज यानी कि मक्का होता है। भुट्टा कहते हो ना, मक्का, मकई। मेज का मतलब क्या होता है? मकई होता है। चावल और मक्का इज लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन सेंट्रल पार्ट। अगर हम ब्राज़ील के सेंट्रल पार्ट की बात करें तो यहाँ पे राइस यानी कि चावल उगाया जाता है और मेज यानी कि मकई उगाया जाता है। कॉमर्शियल क्रॉप्स। अच्छा, कॉमर्शियल क्रॉप क्या होता है? कॉमर्शियल क्रॉप यानी कि जिसको बेचने के बाद अच्छा पैसा मिले, अच्छा रिटर्न मिले। खेती 2 प्रकार से होती है। एक जो एग्रीकल्चर होता है 2 टाइप का होता है, आप समझ लीजिए। एक एग्रीकल्चर हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम अपने घर को अच्छे से चला सकें, अपने लिए उतना क्रॉप्स उगा सकें। और एक कॉमर्शियल खेती होती है, वो इसलिए किया जाता है ताकि वो क्रॉप्स को बेच के हम उससे कुछ अर्निंग कर सकें, पैसा कमा सकें। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। तो ब्राज़ील में कॉमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन सा है? कॉफ़ी बेचने से अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, इनकम होता है। कॉफ़ी हो गया। कोकोआ एक प्लांट होता है, गूगल करके देख लेना। वैसे तो इसको इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। रबर आपको मालूम है, सोयाबीन भी मालूम है, शुगर केन यानी कि गन्ना, और कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। अगर हम कॉमर्शियल क्रॉप की बात करें तो कॉमर्शियल क्रॉप कौन कौन सी उगाई जाती है ब्राज़ील में, तो आप कौन कौन सा बताओगे? कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, सोयाबीन एंड शुगर केन। ये सब कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता है। कहाँ पे? ब्राज़ील में। ब्राज़ील इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी एंड सोयाबीन इन दी वर्ल्ड। ब्राज़ील जो है पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्ट यानी कि अपने कंट्री का सामान दूसरे कंट्री में भेजना, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। तो ब्राज़ील क्या एक्सपोर्ट करता है? कॉफ़ी और सोयाबीन। यानी कि ब्राज़ील जो है कॉफ़ी और सोयाबीन दूसरे कंट्रीज को बेचता है। क्लियर हुआ? समझते चलो। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट में जरूर बताना। दी मेजर स्टेट्स ग्रोइंग कॉफ़ी आर मिनास जिरास
यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो बड़े स्टेट हैं जो कि कॉफ़ी उगाते हैं, कौन कौन से ब्राज़ील में से स्टेट हैं जो कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उगाते हैं? तो यहाँ पे एक है स्टेट मिनास, एक है जिराइस। पहला है मिनास, दूसरा है जिराइस और साओ पाउलो। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। कौन कौन से स्टेट हैं? मिनास, जिराइस और साओ पाउलो। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। बिसाइड्स दीज क्रॉप्स प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स लाइक, अभी वहाँ पे कौन कौन से फ्रूट्स उगाए जाते हैं ब्राज़ील में? तो कौन कौन से फ्रूट्स उगाए जाते हैं? बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस एंड अदर साइट्रस फ्रूट्स इज ऑल्सो डन। अभी आपको कंफ्यूजन रहेगा साइट्रस का मतलब क्या होता है। साइट्रस का मतलब होता है जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि नींबू वगैरह होता है ना, नींबू, संतरा, ऑरेंजेस, ऐसे को हम लोग साइट्रस फ्रूट कहते हैं, यानी जो खट्टे फ्रूट होते हैं उसको हम लोग साइट्रस फ्रूट कहते हैं। तो ये सब फ्रूट्स में क्या क्या उगाया जाता है ब्राज़ील में? बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंज और जो भी साइट्रस फूड होता है ये भी उगाए जाते हैं। कैटल, सीप एंड गोट आर ऑल्सो रेयर इन दी सवाना ग्रासलैंड इन दी साउथ। अगर हम साउथ की बात करें तो यहाँ पे घास ज़्यादा होता है, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड उसे कहते हैं जहाँ पे घास ज़्यादा होता है, ऐसे रीजन को हम लोग ग्रासलैंड कहते हैं। तो यहाँ पे घास होने के कारण वहाँ पे कैटल यानी कि पशु रखते हैं, जानवर रखते हैं, जैसे कि सीप पालते हैं, गोट यानी कि बकरियाँ लोग पालते हैं, क्योंकि वहाँ पे घास होता है। सीप हो गया, गोट हो गया, सब क्या करते हैं? घास खाते हैं। जो घास खाने वाले होते हैं उनको साउथ में रेयर किया जाता है, यानी कि पाला जाता है। कॉन्सिक्वेंटली मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो वहाँ पे मीट और डेयरी प्रोडक्ट, मीट आपको मालूम रहेगा मांस वगैरह, और डेयरी प्रोडक्ट में जैसे कि आपका मिल्क हो गया, घी हो गया, तो ये सब भी वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, ज़्यादा उगाया जाता है। तो ये था एग्रीकल्चर ब्राज़ील का। अब हम देखते हैं माइनिंग। माइनिंग क्या होता है बच्चों? जो चीज़ें हम जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर से खुदाई करके निकालते हैं उसको हम लोग माइनिंग बोलते हैं। जो जमीन के अंदर से चीज़ें निकाली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। तो वहाँ पे माइनिंग कौन कौन सा होता है देखते हैं। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज रिच इन वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स। अगर हम ब्राज़ील की ईस्टर्न की पार्ट की बात करें, यानी कि इस पार्ट की बात करें, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। कौन कौन से? आयरन मिलता है, मैग्नीज मिलता है, निकेल, कॉपर, बॉक्साइट, टंगस्टन, डायमंड एटसेट्रा। अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। कौन कौन से? आयरन, मैग्नीज, निकल, कॉपर, बॉक्साइट, टंगस्टन एंड डायमंड्स। ये सब कहाँ पे मिलता है? ब्राज़ील के ईस्टर्न पार्ट में। इनएसेसिबिलिटी, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पोटेंशियल रिजर्व्स ऑफ रिसोर्सेस। अभी जो ब्राज़ील के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं कि मिनरल्स ब्राज़ील में कहाँ कहाँ पे है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे बहुत फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, डेंस फॉरेस्ट है। समझ में आ गया? डेंस फॉरेस्ट होने के कारण वो लोग, जो ब्राज़ील का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे मिनरल्स की खुदाई नहीं होती है। आर फैक्टर विच हैव लेड टू लिमिटेशन इन दी माइनिंग इन दी इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर ब्राज़ील के इंटीरियर पार्ट की बात करें तो वहाँ पे खुदाई बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वहाँ का फॉरेस्ट काफ़ी डेंस है, घना जंगल है और नॉलेज भी है नहीं कि वहाँ पे जो मिनरल्स मिल सकते हैं या नहीं, कैसा कन्फ्यूजन है, इसलिए जो खुदाई होती है यहाँ पे माइनिंग नहीं होती है। क्लियर हुआ? समझते चलो। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड इन द कंट्री, माइनिंग वर्क हैव डेवलप्ड वेल इन द हाईलैंड रीजन। अगर हम हाईलैंड रीजन की बात करें यहाँ और यहाँ पे, तो कंट्रीज में माइनिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा होने के कारण इन सब जगहों पे, इन प्लेसेस पे क्या हो रहा है? माइनिंग वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगला पॉइंट समझते हैं। फिशिंग आपको मालूम है, मच्छी पकड़ना, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। ब्राज़ील हैज़ ए सी कोस्ट ऑफ अराउंड 7,400 किलोमीटर। ब्राज़ील के पास कोस्ट है, यहाँ से लेके, यानी समुद्र का किनारा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्राज़ील का क्या है? कोस्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना किलोमीटर है? 7,400 किलोमीटर। इतना लंबा ब्राज़ील के पास कोस्ट है। एंड एक्सेलेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ, यहाँ पे
मछली पकड़ने का काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, वहाँ पे मछली आराम से पकड़े जा सकते हैं। कहाँ पे? साउथ अटलांटिक कोस्ट। साउथ अटलांटिक कोस्ट यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ए वाले पार्ट को साउथ अटलांटिक कोस्ट कहते हैं। क्लियर हुआ? द मीटिंग ऑफ वार्म ब्राजील करंट एंड द कोल्ड फॉल्कलैंड करंट ऑफ द कोस्ट साउथ ईस्ट ब्राजील मेक इट ए गुड फिशिंग ग्राउंड। अभी यहाँ से समझो, वार्म ब्राजील करंट यानी कि यहाँ पे एक कोस्ट जो है, यहाँ पे गर्म और ठंडे दोनों पानी, करंट यानी कि लहरें, दोनों लहरें आके इस किनारे से मिलती हैं। जो करंट होते हैं, चाहे वार्म करंट हो चाहे कोल्ड करंट, वार्म यानी कि गर्म लहरें और कोल्ड यानी कि ठंडी लहरें आके इस कोस्टल एरिया से मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे मछली अच्छे से पकड़ा जा सकता है। मछलियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है ऐसा प्लेस, मतलब उनके लिए एक अच्छा ग्राउंड मिल जाता है मच्छी पकड़ने के लिए। ट्रेडिशनली फिशिंग हैज़ बीन कैरीड ऑन बाई ऑल स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फिशरमैन यूजिंग प्राइमेटिव टेक्निक एंड इक्विपमेंट। वहाँ पे मच्छी कैसे पकड़ते हैं? या तो इंडिविजुअल सिंगल पर्सन होता है या तो ग्रुप ऑफ पीपल जाके मच्छी पकड़ते हैं। कौन से मेथड से? ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे जाल बिछा के वो कटिया फेंकते हैं ना, उसके द्वारा जो होता है वैसे ही वहाँ पे मच्छी पकड़ा जाता है। मतलब ट्रेडिशनल मेथड यूज होता है, मॉडर्न नहीं होता है। प्राइमेटिव बट नाउ लार्ज वेसल आर बीइंग यूज। लेकिन अभी डिमांड मच्छियों का ज़्यादा होने के कारण वो लोग बड़े बड़े ऐसे गड्ढे बना के रखते हैं और उसमें लाके मछलियाँ पकड़ते हैं। क्लियर हुआ? समझते चलो। कौन कौन से मच्छी पकड़ते हैं? स्वॉर्ड फिश, श्रिम्प, लॉबस्टर्स एंड सार्डाइन आर कैच। ये सब वैरायटी ऑफ फिशेस हैं, ये सब वो लोग वहाँ ब्राज़ील के लोग इसको पकड़ते हैं। द फिश रिसोर्सेज ऑफ अमेजोन रिवर आर नॉट एक्सप्लोटेड मच एंड फिशिंग इज ओनली टेक्स प्लेस ऑन ए स्मॉल स्केल। अगर हम अमेजोन रिवर की बात करें तो अमेजोन रिवर में पानी बहुत ज़्यादा होता है, बहाव बहुत ज़्यादा होता है। डेंस फॉरेस्ट होने के कारण अमेजोन रिवर में उतना ज़्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती है। समझ में आ गए? फ्रेश वाटर फिशिंग इज कैरिड ऑन इन स्मॉल रिवर, सॉरी, फ्रेश वाटर फिशिंग इज कैरिड ऑन ए रिवर्स। अभी जो फ्रेश वाटर होता है वही फिशिंग होता है कहाँ पे? रिवर में, कैनल में। इरिगेशन कैनल खुद गड्ढा करके वो मछलियाँ पकड़ते हैं ब्राज़ील के लोग। टैंक में मछलियाँ रखते हैं, पॉन्ड्स बनाते हैं, लेक्स में मछलियाँ पकड़ते हैं। इस सब जगह पे जाके वो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं। लेकिन अमेजोन रिवर में जाके मच्छी बहुत कम पकड़ा जाता है। वहाँ पे मच्छी कैसे पकड़ा जाता है? रिवर से, कैनल से। इरिगेशन यानी कि खुदाई करते हैं, टैंक में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, यहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं। सिल्वर बेलीज कार्प, जिसको हम लोग चोपड़ा, एक वैरायटी है मच्छी का, ये सब क्या होता है? आर दी मेजर फ्रेश वाटर वैरायटी। ये सब एक जो मच्छी का नाम लिया, क्या नाम है? सिल्वर बेलीज कार्प, यानी कि चोपड़ा। चोपड़ा जो होता है फ्रेश वाटर में होता है, साफ पानी में होता है। तो ये वैरायटी है एक किसका? फिश का। अबाउट 60% ऑफ कंट्रीज टोटल फिश प्रोडक्शन कम फ्रॉम इनलैंड फिशरीज। अभी वहाँ पे 60% जो मछलियाँ हैं कहाँ पे पकड़ी जाती हैं? रिवर में, कैनल में, इरिगेशन कैनल में, टैंक में, पॉन्ड में। इनलैंड बताए, इनलैंड मतलब कि जहाँ पे लोग रहते हैं वहीं पे मच्छी पकड़ते हैं, ना कि समुद्र में जाके। समुद्र में कोई जाता नहीं है, क्योंकि समुद्र कैसा है कि बहुत घना जंगल है। तो ये था आपका एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग ब्राज़ील का। अगले पार्ट में हम इंडिया का एग्रीकल्चर, माइनिंग और फिशिंग देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।